नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं, ट्रिपल ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लगभग 300 से करीब लोगों की जानें गई और लगभग 1000 से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और वही चलते अंडानी की अगर बात करें तो पैसों से अमीर नहीं बल्कि दिल का भी अमीर निकले, क्योंकि अंडानी ग्रुप ने ओडिशा रेल हादसे में माँ बाप को खोने वाले बच्चों को का दिया साथ। पूरी खबर क्या है वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे हम कि किस तरह से अंडानी ग्रुप ने एक जिम्मेदारी उठाई है। उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अंडानी ने रविवार को घोषणा की कि अंडानी ग्रुप उन बच्चों की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा जिन्होंने ओडिशा के दुखद ट्रेन हादसे में अपने माता पिता को खो दिया है, जिसमें से लगभग 270 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। हमने ये फैसला किया, यानी कि अब ये बताना चाहेंगे गौतम अंडानी के ये शब्द हैं। उन्होंने इस हादसे को की गंभीरता को समझते हुए उनके अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना से हम सभी बहुत आहत हैं और दुखी हैं। हमने फैसला किया है कि इस दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले मासूमों की स्कूली की शिक्षा की जिम्मेदारी अंडानी ग्रुप अब उठाएगा। अरबपति ने यह भी कहा कि ये हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें और बच्चों को बेहतर कल दें, यानी उनका बेहतर भविष्य करें, जिनको ये भी नहीं पता कि आने वाली जिंदगी उनकी कैसी होगी। पर अंडानी ग्रुप ने उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठा लिया। उड़ीसा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैन ने रविवार को कहा कि कुछ दोहरी गिनती को ध्यान में रखते हुए इस घटना में मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया। यानी पहले गलती से 2 बार उनकी काउंटिंग हो गई थी, पर अब जो सही काउंटिंग है वो लगभग 275 है। उन्होंने ये भी कहा कि 275 में से 88 शवों की पहचान कर ली गई है और उसी के चलते बाकियों की भी पहचान की पूरी तरह से कोशिश की जा रही। मुख्य सचिव ने कहा कि शेष शवों में से 170 को भुवनेश्वर और अन्य अस्पतालों एम्स, कैपिटल अस्पताल, SUM, KIM और AMRI अस्पताल में भेजा गया है, जबकि शेष शवों को भी वहां भेजा जाएगा। इसी बीच रेल मंत्रालय के अनुसार बहाली का काम जोरों पर चल रहा है और अधिकारी दुर्घटना स्थल पर बहाली प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रेलवे विभाग ने कहा कि उसने हादसे में मारे, यानी कि रेलवे ने कहा कि उसने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 यानी कि 139 पर विशेष इंतजामात किए हैं। रेलवे के अधिकारियों की एक टीम लगातार हेल्पलाइन पर काम कर रही है और जोनल रेलवे और राज्य सरकार के साथ समन्वय के बाद कॉल करने वालों को सभी जरूरी जानकारियां प्रदान कर रही है। वो हादसा जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, किस तरह से 3 ट्रेनों का जो हादसा था कई लोगों की मौत का कारण बना और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और ये भी जो हमारी सूत्रों के आधार पर हम तक जानकारी पहुंच पा रही है, लगभग 1000 से ऊपर जो लोग उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किए थे, उनमें से लगभग कुल 300 के लगभग करीब जो लोग अभी अस्पतालों में हैं, बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है ये वो हादसा था। बहनों ने भाइयों को खोया, माता पिता ने अपने घरों के चिराग को खोया, बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। यानी एक ऐसी त्रासदी जिसे वाकई ये कहेंगे कि पूरा देश हिल गया और देशवासियों की आंखों में आंसू हुए थे। शायद ही पहले इस तरह की दुर्घटना हुई हो। ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है जिसमें 3 यानी ट्रिपल ट्रेन का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। पटरियां भी उखड़ कर ट्रेनों के अंदर घुस गई और पूरी तरह से अस्त व्यवस्थ पूरा हो गया और प्रशासन और सरकार को भी कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया। उसी के चलते लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF, NDRF, बाकी जितनी भी टीम्स की सारों को लगा दिया गया वहां पर रेस्क्यू करने के लिए। और ये भी कहा गया रेल मंत्रालय की ओर से कि लगातार
कोशिशें की जा रही हैं कि कोई भी किसी हर प्रकार की सुविधाएं जो घायल है उन्हें मिले, और कोशिश ये भी की जा रही थी जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिजनों को उनके शव सौंपे जाए। पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू है और बहाली का काम भी शुरू है। पर उसी के बीच ये भी समस्या थी कि कई ऐसे बच्चे, मासूम बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिनका और कोई सहारा नहीं है। आगे भविष्य क्या होगा वो कहीं ना कहीं अंधकार में दिख रहा। उसी के चलते अंडानी ग्रुप सामने आया और एक यानी कि ये कहेंगे कि जिम्मेदारी ली उन बच्चों की जिन बच्चों ने इस ट्रेन हादसे में अपने माता पिता को ही खो दिया। क्या होगा उनके भविष्य का, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए अंडानी ग्रुप ने उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा लिया। यानी पैसों से तो अमीर है पर दिल से भी अमीर निकले अंडानी ग्रुप। एक बड़ा ही सराहनीय कदम अंडानी ग्रुप की तरफ से हुआ। पर अभी भी ये कहेंगे कि जो शव हैं उनकी पहचान कुल 275 में से लगभग 88 शवों की पहचान हो चुकी है। अभी बाकियों की पहचान करना जारी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच की जाए कि आखिर कहाँ पर गलतियां हुई, आखिर कहाँ पर चूक हुई कि इस तरह से जो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, पूरे देशवासियों की आंखों में आंसू था। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे, जो अपनी छुट्टियां गुजारने जा रहे थे, जो अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पिकनिक पर जा रहे थे। कई लोग ये कहेंगे जो अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर अपने घरों को जा रहे थे, अपने परिवार के बीच में जा रहे थे। कई ऐसे बच्चे अनाथ हो गए, कई बहनों के भाई चले गए, कई माता पिता की कमर ही टूट गई कि उनके बुढ़ापे का सहारा ही उन्हें छोड़कर चला गया। क्या पता था उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों को कि अब हम जा रहे हैं, कि हमारी ये अंतिम विदाई है, जो लोगों ने इस समय दुनिया को छोड़ दिया है। एक दुखद हादसा, वाकई आज भी वो हादसा आंखों के सामने आता है, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और दिल दहल जाता है। तो अंदाज़ा कीजिए उस परिवार का क्या, जिस परिवार ने अपने सदस्यों को इस भयानक हादसे में खोया हो। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके उस ट्रेन हादसे में, हम ये कहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें परिवार को हिम्मत दे इस गम से उभरने की। और जो लोग घायल अवस्था में और जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचे, और जो लोग अभी यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 139 पर 24 घंटे वहाँ पर जो कर्मचारी उपलब्ध हैं, जिनके परिजन हैं या जिनके अभी शव पड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो शवों का अभी नहीं पता उनके वेयर अबाउट्स का, उनके घर वालों का, वो भी उन तक कम से कम उनकी आखिरी रसूमात तो उनके घर वालों के हाथों से हो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।